नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 67 बीपीएससी की ये जैसे डेमो क्लास बोल लीजिए या स्ट्रेटजी क्लास है। ऑलरेडी ऑफलाइन इसको ऑनलाइन उसको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिया जा चुका है, बट यूट्यूब पर डालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उस नंबर के थ्रू कॉल कर रहे थे, जानना चाह रहे थे कि हमारा जो क्लासेस बेसिकली चल रहे हैं वो किस तरीके से चल रहा है, स्ट्रेटजी क्या होगी और किस तरीके से कम समय में हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो सेल्फ स्टडी से भी पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत एक सही रणनीति पर हम लोग भी डिस्कस करेंगे, और जो लोग मेरे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी समझिए कि एक तरह से गाइडेंस है कि आप क्लास मेरा कितना फ्रूटफुल होगा, कितना नहीं होगा, या फिर उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा जो लोग अभी तक भटकाव में है कि कैसे तैयारी करें, इतने कम समय बचे रह गया है। तो कम से कम समय में एक अच्छी तैयारी कैसे हो सही रणनीति के साथ में आज हम लोग उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग जान रहे हैं 67 बीपीएससी पीटी के बारे में। आप सभी को पता है 67 बीपीएससी पीटी की जो वैकेंसी आई है 555 सीट्स के लिए आए हैं। इन्हीं 555 सीट्स में जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी 35% का जो आरक्षण मिला हुआ है। तो कहने का ये मतलब कि अब तो काफ़ी कम समय रह गया है। एग्जामिनेशन का डेट जो है आपका 12 दिसंबर है, ये भी ऑलरेडी आयोग ने बता के रखा अपने कैलेंडर में। तो 12 दिसंबर को फिलहाल एक टेंटेटिव डेट है कि आपका पीटी का एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि जो बीपीएससी का पीटी का जो एग्जामिनेशन है वो अब कम समय रह गया है। आज का जो डेट है, आज से मुश्किल से करीब 2.5 महीने के समय रह गए हैं। तो इन कम समय में किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना आपको अधिक से अधिक अंकदायी होगा, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग आपको बता देंगे। लेकिन सबसे पहले एक ओवरऑल आप देख लेंगे, ओवरव्यू रहेगा। अभी समझ लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे प्रश्न पूछे जाते हैं। बारी बारी से हम लोग सारे सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर स्ट्रेटजी की चूंकि बात हो रही है तो डायरेक्ट मैं सारे सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं 2 पार्ट में सारे सब्जेक्ट्स को बांट देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो है आपका बेसिकली 2 पार्ट में बटा हुआ रहेगा बीपीएससी का। एक तो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, इसको आप मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। वैसे ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से एवरेज स्कोरिंग रहेगा, लगभग सबसे 8-10 प्रश्न आते हैं। वैसे भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसको मतलब लेस इम्पोर्टेंट नहीं बोलेंगे, एवरेज सब्जेक्ट्स के कैटेगरी में डालना ज़्यादा सही रहेगा। तो आप हम लोग क्योंकि रणनीति के बारे में बात करें तो इस रणनीति के तहत ही चलेंगे कि पूरा सब्जेक्ट हम लोग रणनीति के साथ आपको मैं समझा देती हूँ। आपके अगर सेल्फ स्टडी से पढ़ते हो या मेरे क्लास के माध्यम से भी आप कर रहे हो तो मैं इसी रणनीति पर ही आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो अभी आप समझेंगे। देखिए, 2 कैटेगरीज में सारे सब्जेक्ट्स को बांटा हुआ है। अब एक हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, दूसरा है एवरेज सब्जेक्ट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एक है आपका करंट अफेयर्स। अगर हम इसको सब्जेक्ट नहीं भी कहते तो सही हो जाएगा, लेकिन ये करंट अफेयर्स अपने आप में समझिए बहुत बड़ा एक अंकदायी है बीपीएससी 67 पीटी के लिए। वैसे अभ्यर्थी जिनका कोई भी सब्जेक्ट इधर से वीक होता है या फिर इसमें वीक होता है, अगर करंट अफेयर्स में वो स्ट्रॉन्ग है तो इतना जान लीजिएगा कि उनका जो है आराम से कट ऑफ जंप कर जाता है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल अभी हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट में चलते हैं। तो एक हो जाता है करंट अफेयर्स में देखिएगा आप नेशनल हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाएगा और बिहार हो जाएगा। तो ये कैटेगराइज क्या हुआ है, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार में। इन तीनों जो करंट अफेयर्स के जो आपको तीनों जो एरियाज है इनसे करीब करीब आपको देखिएगा मिला करके आपको
30 से 35 प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना रहती है। तो ये करीब 30-35 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ये इसमें आपको सारे प्रश्न आपको करीब इंटरनेशनल और बिहार से अगर हम बात करें, अगर इसको भी बांटते हैं तो करीब करीब 8-9 प्रश्न जो होते हैं आपको बिहार जीके से आ जाएंगे, बाकी सारे प्रश्न आपको नेशनल और इंटरनेशनल से आएंगे। मतलब अगर 8 प्रश्न को हम इस 35 में से घटाते हैं तो 28 प्रश्न जो अगर बचता है तो 20 प्रश्न अकेले नेशनल से आ जाता है, करीब करीब 7-8 प्रश्न जो आएंगे आपका इंटरनेशनल से आएंगे। तो एक तो ये हो गया करंट अफेयर। सेकंड में आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाएगा आपका वो हिस्ट्री हो जाएगा। हिस्ट्री में आपका देखिएगा एंशिएंट है, मिडिएवल है, मॉडर्न है। इससे भी करीब करीब 30-35, कभी कभी इससे 35 प्लस प्रश्न भी हो जाता है, ठीक है। तो करीब करीब देखिएगा ये 2 सब्जेक्ट्स को ही आप लेकर के चलते हो। अगर 30-30 प्रश्न जाता है तो 60, अगर 35-35 जाता है तो 70। आपका जो एग्जामिशन हो रहा है कितने मार्क्स का? 150 मार्क्स का। इसमें से लगभग जो हाफ है मात्र 2 सब्जेक्ट से आ जाते हैं। कौन सा हो जा रहा है आपका? करंट अफेयर और हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद मैं बात करती हूँ अगला जो अंकदायी सब्जेक्ट हो जाता है आपका साइंस। साइंस के बारे में आप सभी जान रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में बटा हुआ है। लेकिन एक और सब्जेक्ट है जो कि नज़र में नहीं आता, लोग जल्दी बोलते नहीं हैं उस, या फिर किसी की जुबान पर नहीं आ पाता है, वो भी आपको बेसिकली इसी में आ जाता है, दैट इज एनवायरमेंट साइंस, ठीक है। तो एनवायरमेंट साइंस है आपका, और बाकी जिन सब्जेक्ट से मिलाकर अभी जो प्रेजेंट में ट्रेंड चल रहा है, ये 25 प्लस प्रश्न ही आपको इससे इसी सब्जेक्ट से आ जाते हैं। मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड एनवायरमेंट साइड इनको मिलाते हैं तो आप 25 प्रश्न आने की फिलहाल पूर्ण संभावना है। और एक और जो अंकदायी सब्जेक्ट वो है बिहार जीके, जिसमें कि ज्यादातर बिहार के अभ्यर्थी लीड कर जाते हैं। करीब करीब 15 प्लस प्रश्न जो हो जाते हैं आपको यहाँ से आते हैं। तो अगर आप बात करके चलते हैं कि भाई ये जो आपको 4 जो सब्जेक्ट हो जा रहे हैं, ये 4 एरियाज हो जा रहे हैं, तो बेसिकली आप देखिएगा 100 प्लस जो है आपको इधर से ही कवर कर जाएगा। ये इधर जो हो जा रहा है आपको टोटल मिला के यहाँ पे 100 प्लस सब क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आ जाएंगे। अब एवरेज में कौन कौन से बचते हैं? जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ संबंधित जो प्रश्न हो जाते हैं, तो ये करीब करीब आपको ये यहाँ से फॉलो कर जाएगा। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस भी होते हैं, थोड़ा बहुत आपको कभी कभार जो है वो, मतलब अगर मिसलिनियस ये जो इसका जो बेसिकली नेचर जो रहेगा वो भी आपको करंट अफेयर से जुड़ा हो रहता है, भले वो मिसलिनियस के नेचर का प्रश्न रहे। तो ये अगर हम बात करें तो मोटा मोटी इसमें केवल 4 ही सब्जेक्ट हो जाते हैं। इन 100 प्लस के आफ्टर में बाकी जो आपको बचा हुआ मार्क्स हो जाता है ये यहाँ से आता है। करीब 40 से 45 प्रश्न आपको यहाँ से आ जाएंगे। ज्योग्राफी से कम 10 से 15 प्रश्न आ जाते हैं, मतलब 10 प्लस ही रहेगा। पॉलिटी कम से कम 10 जाता है, इकोनॉमिक्स 10 जाता है, मैथ 10 जाता है, ठीक है। मिसलिनियस में आपको ज़्यादा नहीं 5 प्रश्न के आसपास आने की संभावना रहती है। तो 100 प्लस आपको इधर हो गया 40-50 प्रश्न हो जाते हैं, मिलाकर आपको टोटल 150 प्रश्न का होता है जो एग्जामिशन होने वाला है, तो 150 मार्क्स के। तो अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रेटजी पर कि हम लोग ये तो हो गया कि पहले रणनीति कि भाई हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद भी एक और रणनीति होती है जिसके तहत मेरिट क्लास लिया जाता है, या फिर अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसको लगता है कि वो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है बट उसकी तैयारी जो है वो मुकम्मल नहीं हो पा रही है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो उसको इस रणनीति पर चलने की पूर्ण आवश्यकता होती है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर वो खुद से करता है तो उसको थोड़ा डिटेल्स एनालिसिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। लास्ट के जो 38 बीपीएससी से स्टार्ट किए हैं उसके आपका 66 बीपीएससी पीटी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, थोड़ा सा एक बार डिटेल्स एनालिसिस करें तभी उन चीज़ों को वो पकड़ पाता है। देखिए, अगर हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की जो स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, तो वो मैं अभी बताने जा रही हूँ
देखिए, ऐसा नहीं है कि जो हार्ड वर्क करते हैं वो बेवकूफ़ है। हार्ड वर्क का भी हो सकता है बीपीएससी में, लेकिन वहीं स्मार्ट वर्क भी हो सकता है। कहने का ये मतलब कि हार्ड वर्क आपको रिक्वायर्ड करता है करीब एवरेज 7 आवर्स या 6 आवर्स, कम से अगर मिनिमम बात करें तो 6 आवर्स, और हाईएस्ट में अगर 7 आवर्स अगर आप करते हो तो कंटिन्यूसली आप हार्ड वर्क से बिल्कुल आपका पीटी क्वालिफाई कर जाता है। इसमें किसी के भी गाइडेंस की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको बुक्स का पता होना चाहिए और सोर्सेस का पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो किसी की मदद की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ अभी स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट वर्क। जो स्मार्ट स्ट्रेटजी होगी मेरे हिसाब से, या फिर मैं जो क्लास में आपको कराने वाली हूँ, ये जो होती है कि वैसे एरियाज को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले जिससे बीपीएससी ज़्यादातर प्रश्न पूछता है। अभी अगर आप 38 से बीपीएससी से लेकर 66 तक पूछेंगे कि ऐसे कौन से कोर एरियाज है, तो वैसे करीब करीब मैं आपको बता दे रही हूँ, सिर्फ जो जीके जीएस वाले जो पोर्शन हो जाते हैं, इससे करीब करीब आपको 75 प्लस आपको ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे हर साल बीपीएससी प्रश्न पूछता ही पूछता है। वैसे ही आपको करंट अफेयर्स में आपको 25 या तो कह सकते 20 प्लस, इसको ले लीजिए ज़्यादा अच्छा, 20 प्लस आपको होते हैं, ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे प्रश्न आपको फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि उन टॉपिक्स को पहले पहचानिए, थोड़ा डिटेल्स एनालिसिस करना पड़ेगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा करके आपको बारी बारी से पढ़ना होगा, ठीक है। एक बार 2 बार आप पढ़ लेते हैं तो आपको टॉपिक समझ में आने लगेगा, आप उनका लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। तो उन्हें लिस्ट पर आप अगर काम करते हैं तो ये स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपना करके आप आराम से मात्र 2-2.5 महीने में, क्योंकि अब तो समय पर्याप्त मिल गया है, 2.5 महीना भी है, और अगर हो सकता है अगर डेट बढ़ा तो आपको और समय मिल सकता है। जैसे कि प्रीवियस एग्जामिनेशन ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, सीडीपी हो गया या फिर जो इंजीनियर्स का हुआ था वो सब पोस्टपोन्ड हो गए, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको पर्याप्त समय मिले। लेकिन अगर पर्याप्त समय नहीं भी मिलता है तो 2.5 महीने में आप चाहेंगे थोड़ा सा डिटेल्स स्मार्ट वर्क करते हैं आप, डिटेल्स नहीं बोलेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आराम से इन एरियाज को आइडेंटिफाई करके आप चाहेंगे तो रिजल्ट आपका कर सकते हैं, ठीक है। वही जो मेरा क्लास है उसमें भी हम लोग इसी स्ट्रेटजी पर ही काम कर रहे हैं। मैं जैसे कि जो मॉर्निंग में क्लास चल रहा है तो उन पर जो उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी तक करीब जितनी भी पढ़ाया किया गया है, अभी भी उनका 1.5-2 महीने का क्लास बचा रह गया, तो करीब 25 प्लस टॉपिक्स ऐसे ऑलरेडी लिखवा दिया गया है मेरे द्वारा, या फिर कह सकते हैं जिनको पढ़ा दिया है कि जिनसे प्रश्न आपको डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर कितना टॉपिक्स हो जा रहा है, ये आपको करीब 100 के आसपास हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। ये 20 प्लस बोली हूँ और 75 प्लस बोली हूँ, ठीक है। हो सकता है इसमें 75 से 80 जा सकता है, इसमें 20 से 25 भी जा सकता है, तो एवरेज आप मान कर चलिएगा कि 100 टॉपिक्स हैं ही। इन 100 टॉपिक्स से मैं आपको बता देती हूँ, इन 100 टॉपिक्स से कम आपको 140 क्वेश्चन बिल्कुल ही आएंगे, ठीक है। ये 140 क्वेश्चन कौन से हो जाएंगे, जो कि जीके जीएस और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। बाकी 10 प्रश्न आप सभी को पता है, ये आपको मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, मेंटल एबिलिटी के प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसको मैं छोड़ रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ फिर 140 मार्क्स का। इसके बारे में मैं संक्षिप्त में बता दूं कि मैं जो मेरे क्लासेस में कैसे आपको उनको गाइड कर रही हूँ। तो ये 140 क्वेश्चन जो आएंगे ये करीब 100 टॉपिक से ही आएंगे। आप अगर खुद से भी पढ़ते हो तो चाहो तो इसको आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, बढ़िया से सब हर क्वेश्चन को आप जो जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए सबको बढ़िया से पढ़ते चले जाइए, टॉपिक लिखते चले जाइए, तब जाकर के आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। और इसके लिए कम से कम आपको 1 सप्ताह 10 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि हर साल के क्वेश्चन को आपको बारी बारी से बढ़िया से बारीकी से पढ़ना होगा। 2-3 बार पढ़ेंगे तब जाकर के आपको पता चले कि कौन से टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछता है, और उन्हीं टॉपिक पर आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपना करते हुए आपको पढ़ना होगा। अदरवाइज जो मेरा क्लास है ऑलरेडी मैं क्लियर बता दे रही हूँ कि ये जो करीब 100 प्लस टॉपिक्स जो होंगे या लगभग जो 100 टॉपिक्स होंगे उन पर ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। नोट्स आपको पूरा मिलेगा, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, अगर एंशिएंट मेडावल बोल दीजिए या फिर आपको ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी बोल दीजिए, पॉलिटी बोल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन बोल दीजिए, सारे टॉपिक्स लेवल पढ़ा ही दिया जाएगा। वैसे ही कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जो कि बीपीएससी कभी कंसिडर नहीं करता है, तो उसके भी मैं आपको नोट प्रोवाइड करूँगी। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हम लोग मैं बता रही हूँ कि स्मार्ट स्ट्रेटजी पर वर्क करें, क्योंकि अब समय कम है।
क्योंकि अगर कोई भी अगर ऑनेस्टली किसी से पूछो, किसी भी एडुकेटर से, किसी स्टूडेंट से, क्या 2 महीने में वो तैयारी कर सकता है, 2.5 महीने में कर सकता है, तो मैं रियलिटी में बता सकती हूँ कि मात्र 2 महीने में उसको कम से कम 8 घंटे 10 घंटे का समय देना पड़ेगा, तब जाकर के वो पढ़ पाएगा। और हो सकता है वो पढ़ ले, एक बार 2 बार याद नहीं कर पाएगा, या फिर एग्जामिनेशन जब अटेम्प्ट करता है तो वो सही आंसर करने में कंफ्यूज कर जाए, जैसा कि जनरली स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत इन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इसको पढ़ना भी है, याद भी कर लेना, जो कि मेरे द्वारा क्लास में आपको थोड़ा सा याद भी करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट यानी कि आप समझ लीजिए कि एक स्मार्ट स्ट्रेटजी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जितने भी जो टॉपर्स होते हैं उनके भी एक सही जो रणनीति यही होती है कि लोग पढ़ते 2 बार है 3 बार, लेकिन उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे क्लास में भी आपको प्रैक्टिस करवाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। आपको 10 कंप्लीट मॉक टेस्ट लिए जाएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट कोर्स। तो जो लोग खुद से भी पढ़ रहे हैं उनको भी खुद का अपना मॉक टेस्ट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना उन चीज़ों में आप स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, आपका जो प्रैक्टिस है आपको स्ट्रांग बनाएगा। अदरवाइज आप सोच लेते कि आप पढ़ ली हो, 2 बार पढ़ ली हो या 3 बार पढ़ ली हो तो भाई आपको सब चीज़ें आ गई। इतना जान लीजिए, जब भी आपको वॉइस राय एंड जनरल के बारे में पूछता है, या फिर आपको बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में ईयर पूछ देता है, या फिर जितने भी संविधान की अनुसूचियाँ हैं, शेड्यूल्स हैं, उसके बारे में पूछता तो कौन सी अनुसूची में आपको किसके बारे में प्रोविजन है, तो आप जाहिर सी बातें कन्फ्यूज करते ही करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फैक्ट वाइज पढ़ाई। अभी देखिए बहुत डिटेल्स में पढ़ना बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आप बीपीएससी पीटी का एग्जामिनेशन दे रहे हो, इसका अप्रोच बिल्कुल ही अलग है, थोड़ा सा फैक्चुअल ही है कह सकते हैं। अभी चूंकि लास्ट के 4 ईयर्स बीपीएससी ने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है, अपने आप को जो थोड़ा सा जो कह सकते हैं उसका लेवल को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि जो उसके अभ्यर्थी हैं यानी कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनके पास इतना अभी क्षमता नहीं कि सब भी जाकर के दिल्ली में जाकर के तैयारी कर लें यूपीएससी बीपीएससी की। तो अपने अभ्यर्थी को भी ध्यान में रखता है, लेकिन वो क्या करता है, थोड़ा सा लेवल को कोशिश किया है बढ़ाने का। तो फिलहाल 4-5 सालों में ये एक इसी लेवल में, इसी कड़ी में कह सकते हैं कि उसने एक काम किया था कि ई ऑप्शन डाल दिया। एक और उसने क्या काम किया है मैं आपको बता दे रही हूँ। 2-3 चीज़ ऑलरेडी बीपीएससी कर चुका है आयोग के द्वारा, आपके जो कह सकते हैं जो प्रतियोगिता का प्रतिस्पर्धा का स्तर है उनको बढ़ाने के लिए। एक तो उसने क्या किया, ई ऑप्शन डाला। दूसरा क्या किया, मल्टी जो फैक्ट बेसिस क्वेश्चन वो पूछे जाने लगे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि प्रीवियस जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं सिंगल फैक्ट बेसिस में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब आपको 5 वॉइस राय अगर गवर्नर जनरल का नाम दे दिया, ठीक है, और इधर से आपको 5 उसके वर्क दे देंगे या फिर ईयर दे देगा उनके कार्यकाल, तो ये आपको सिंगल फैक्ट बेसिस कहाँ रहा, या फिर कह सकते इसको आसान प्रश्न कैसे रहा। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, जबकि पहले ही 4 जो 63 से पहले क्या करता था बीपीएससी, सिंगल फैक्ट बेसिस पूछता था। ठीक है, कि भाई अमुक कार्य किसने किया, या फिर कह सकते हैं कि भाई दल बदल संबंधी पॉलिटी में जो राज्य व्यवस्था संबंधी प्रश्न पूछता, दल बदल संबंधी प्रावधान निम्न में से किस ये अनुसूची में दिया हुआ है। तो एक ऑप्शन दिए हुए रहते हैं कि भाई 5वां है, 12वां है, 10वां है, 9वां है, आप ऑप्शन कर 4 ऑप्शन दिया था, आप 10वां करते थे, सही होता था। तो अभी 5 ऑप्शन कर दिया है तो थोड़ा सा टफनेस बढ़ाया। इसके अलावा आप सभी जान रहे हैं कि 5 फैक्ट बेसिस जो होता है, जैसे कि आपको क्या कर देगा, जैसे 12 अनुसूचियों का अगर देता है प्रश्न तो 5 अनुसूचियों का आपको ये नंबर दे देगा, और उधर में उनके 5 अनुसूची में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो लिख देता है। तो अगर आप बढ़िया से पूरा उसको डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे थे, सारे फैक्ट्स याद नहीं हैं, तो आपको परेशानी आएगी ही आएगी। और साथ साथ टाइम भी देखिए कंज्यूम होता है ना, तो आप जितना अधिक प्रैक्टिस करते हो तभी जाकर के आप थोड़ा सा कमांड कर पाते हो। क्योंकि अगर देख लीजिए सिंगल फैक्ट बेसिस जब प्रश्न आपको करना होता है तो समय कम लगता है, लेकिन अगर 5-5 फैक्ट बेसिस प्रश्न 20 ही प्रश्न पूछता है फॉर एग्जांपल के लिए, तो आपको समझ लीजिए कितने 20 बचे 100 100 क्वेश्चन हो जाते हैं अपने आप में। और इसके अलावा जो बाकी प्रश्न सो हैं तो ये तभी आप सॉल्व कर पाते हो जब आपका कमांड रहता है, आप बार बार प्रैक्टिस में आए हुए रहते हो। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। तो आप इतना ध्यान लीजिए, टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहले क्या करिएगा, प्रैक्टिस जितना अधिक से अधिक करिएगा। अगर सेल्फ स्टडी से भी कर रहे हैं तो भी प्रैक्टिस कीजिए,
अगर किसी के गाइडेंस में पढ़ रहे हैं तो वो प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि मेरे क्लास में आपको 10 मॉक टेस्ट करवा ही दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ आपको बार बार हर क्लास में बाद में जो पढ़ाए गए चीज़ें हैं उनसे आपको संबंधित प्रश्न आपको मॉक करीब 5 मिनट का हर क्लास में होता है। मतलब आपको मैं करीब मान के चलिए 2 पन्ने अगर लिखवाई हूँ या फिर 2 पन्ने का आपको कंटेंट प्रोवाइड की हूँ, पढ़ाई हूँ, तो उसमें से जरूर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पूछूंगी और उसमें जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है उसका एटलीस्ट मैं आपको पुनरावृत्ति जरूर करवा दूंगी, ठीक है, रिवीजन करवा दूंगी, जिससे आपको पता चले कि हाँ भाई ये प्रश्न आ चुका है बीपीएससी में, थोड़ा सा इस पर मुझे ज़्यादा कमांड करने की आवश्यकता है, या फिर इस नेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोग को इसी पैटर्न पर तैयारी करनी है। तो बेसिकली ये चीज़ ध्यान जरूर रखिएगा कि बीपीएससी का जो स्ट्रेटजी है या 67 बीपीएससी पीटी का जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ा सा आप लोग स्मार्टली चलिएगा। अदरवाइज अभी कम समय है, इसमें वैसे अभ्यर्थी जो कि ऑलरेडी अभी जिनका एग्जामिनेशन में नहीं हो पाया है, जो यूपीएससी का रिजल्ट हुआ था, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, रिजल्ट में नाम नहीं आ पाया, वैसे अभ्यर्थी लोग भी इसमें अप्लाई करेंगे। वहीं कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि इंटरव्यू में नहीं हुआ लेकिन 3-4 बार मेंस लिखे हुए बीपीएससी का, ठीक है, और यूपीएससी का, या फिर बीपीएससी में अभी जिसका 64वां में रिजल्ट नहीं हुआ था वैसे अभ्यर्थी भी आएंगे। तो आपको रियली में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ थोड़ा सा रिविजन बहुत ज़्यादा है कि आप रिविजन बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट खुद का भी ले सकते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह भी अवेलेबल हैं, और वैसे कर सकते हैं मार्गदर्शन में जरूर जाने की कोशिश करेंगे जहां पर आपको कम समय में अधिक से अधिक मार्गदर्शन प्रोवाइड किया जा सकेगा। मेरे क्लासेस भी ओपन है ऑलरेडी, और 2 दिन का आपको डिस्कशन क्लास प्रोवाइड किया जा चुका था, लेकिन कल से फिर से हम लोग क्लास का जो मंडे है वो आपका मंडे हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। तो जो लोग ये भर्ती क्लास करना चाहते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक, पेमेंट के लिए सब कुछ दिया हुआ है, आप चाहें तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं यही फिर से कहूँगी कि आप चाहें तो अब कम समय में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो होगा, लेकिन आप कम से कम 7 घंटे जरूर पढ़ने होंगे, 8 घंटे भी पढ़ सकते हो, अधिक से अधिक आपको जितना समय दे सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो, पुनरावृत्ति कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, तब जा करके आपका रिजल्ट हो जाता है। अदरवाइज एक और जो रणनीति है जो मेरे पास यही है कि मेरे क्लास से आप जुड़ सकते हैं। आपको जो 1.5 घंटे का क्लास होगा उसके अलावा आपको कुछ होमवर्क जरूर दिए जाएंगे डेली बेसिस पे। होमवर्क कंपलसरी होता है सॉल्व आपको बनाना, जो करीब हो सकता है 1 घंटे का होमवर्क हो तो ये 2.5 घंटे की पढ़ाई होगी, प्लस आपको जो हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको और 1.5 घंटा कम से कम पढ़ना होगा। तो करीब 4 घंटे की पढ़ाई में आपका बीपीएससी का 67 पीटी आराम से निकल जाएगा। तो आप मेरे गाइडेंस में बिल्कुल आ सकते हैं। अभी भी जो है क्लास का जो एडमिशन है वो ओपन है, और इसके अलावा मैं आपको सिलेबस में के बारे में संक्षिप्त में बता ही चुकी है। फिर एक और वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगी जो कि आपको बेसिकली बुक्स के लिए जो आप लोग को पीटी और मेंस दोनों में कारगर होगा, उन बुक्स की लिस्ट में आपको जल्दी प्रोवाइड करने जा रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लास करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।